गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबको हमारे चैनल पर शुभकामनाएं। मेरा नाम शिवाजीत है। मैं आप सबके लिए एक आज नया वीडियो लेके आया हूँ ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है। सो ट्रायंगल जो आपका क्लास 10 का एक चैप्टर है। ठीक है। सो हम ये रैपिड रिवीजन है जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम के पहले वाला रिवीजन है। ठीक है। जहाँ पे हम आप सबको सब न्यूमेरिकल्स करके देंगे, पर थोड़ा स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये भी बोलना चाहते हैं कि ये जो आपका ट्रायंगल जो है या फिर जो भी सिलेबस है, जो लोग एपीटीसीएल और एईजीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सब ये वीडियो देख के रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। जो एपीएससी कंडक्ट करता है सो वो भी आप मदद ले सकते हो इस वीडियो से। सो हम आज ट्रायंगल से शुरू करते हैं। ट्रायंगल सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रायंगल किसे कहते हैं। सो ट्रायंगल सो ट्रायंगल सो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल जब हम थ्री ऐसे पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तब ये क्या हो जाता है? ट्रायंगल फॉर्म होता है। ठीक है। हाँ, थ्री जो पॉइंट्स है ये एक लाइन पे नहीं होना चाहिए, तब ट्रायंगल नहीं होगा। ये दोनों तीनों अलग अलग पॉइंट पे होना चाहिए, तभी ट्रायंगल हो पाएगा। ठीक है। समझ में आया? सो इसे कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं? तीन एंगल्स होते हैं, तीन साइड होते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल हम लिखते कैसे हैं? जैसे कि आप पकड़ लो, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। सो इसे हम लिखेंगे कैसे? ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। और अगर हम इसका ये जो तीनों, सबसे पहले एंगल ए को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखेंगे? एंगल ए का नाम कैसे हो जाएगा? एंगल ए का नाम हो जाएगा, मैंने एक बार बोला या फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे कि एंगल अगर ए का नाम लिखना है, सो एंगल ए को सबसे मिडिल पे रखना है, और इसका जो बाकी जो दो नाम है उनको साइड में रखना है। सो आपका एंगल हो गया बी ए सी। ठीक है। नेक्स्ट, उसी तरह अगर आपको एंगल बी का नाम लिखना है, सो उसे भी बी को मिडिल पे रख देना है, और बाकी दोनों जो नाम है उसे साइड में रख देना है, ए और सी। सी हो गया दूसरा एंगल। और अगर आपको सी का नाम भी करना है, सो उसी तरह सी को भी बीच में रख दो, और बाकी जो दो नाम है वो आपका हो गया ए सी बी। सो समझ में आया? इसे कहते हैं ट्रायंगल। और एंगल, एंगल कैसे फॉर्म होता है? एंगल, ये जो दो रेज है, दो रेज के बीच में जो जगह है उसे हम कहते हैं एंगल। ठीक है। एंगल कैसे होता है? ट्रायंगल नाम कैसे लिखते हैं ये हमने समझ लिया, ट्रायंगल कैसे बनता है ये भी हमने समझ लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट चलो, सो अब इस थ्योरम समझते हैं। थ्योरम, थ्योरम पे क्या बोला गया है? थ्योरम पे बोला गया है कि जैसे पकड़ लो, कोई एक ऐसा ट्रायंगल है, कोई एक ऐसा ट्रायंगल है ए बी, और ये आपका हो गया सी, और ये एक लाइन है एम एन, और बोला गया है कि एम एन इज पैरेलल टू बी सी। अगर ऐसा बोला जाता है कि किसी ट्रायंगल पे ऐसे एम एन लिखा गया है और एम एन पैरेलल टू बी सी है, तो आपको समझना है कि एम एन पैरेलल टू अगर बी सी दे रखा है तो इसका मतलब है ए एम डिवाइड बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई एन सी। ये आपका थ्योरम बोलता है। थ्योरम बोल रहा है अगर किसी ट्रायंगल पे अगर एम एन इज पैरेलल टू इज बेस, अगर एम एन उसका बेस से के साथ पैरेलल होता है, तो उस ट्रायंगल का जो दो साइड है उनका रेशियो सेम होगा। सो ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन सी। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा थ्योरम आपका क्या बोलता है? इसी ट्रायंगल पे पकड़ लो, ये दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, और एक लाइन ऐसा है जैसे कि इसे पकड़ लो एम एन। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कोई ट्रायंगल दे रखता है और वहाँ पे ये दे रखा है ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन सी, यहाँ पे क्या दे रखा है? ये दे रखा है। ट्रायंगल के साथ क्या दे रखा है? ये दे रखा है। तब क्या हमें मालूम होना चाहिए? अगर ये होता है तब हमें ये बोलना है कि हाँ, तब एम एन पैरेलल टू बी सी हो सकता है। ठीक है। अगर ये दे रखा है क्वेश्चन पे, तब हमारा आंसर ये होगा। और अगर यहाँ पे अगर ये हमारा क्वेश्चन पे दे रखा है तो हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा। समझ में आया? ये दो थ्योरम एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है। एकदम ईजी है। एक ट्रायंगल पे अगर किसी साइड पैरेलल होता है उसका दूसरे साइड के साथ, तब उनका रेशियो इक्वल होता है। उसी तरह अगर उनका रेशियो इक्वल होता है तो वो साइड पैरेलल होता है। ठीक है। जैसे एम एन पैरेलल टू बी सी हो गए। ठीक है। चलो अभी हम इसी थ्योरम के यूज़ करके हम इन सब का आंसर निकालते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे बोला गया डी इज़ पैरेलल टू बी सी। सो अगर डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी हो जाता है, सो हमारा थ्योरम क्या काम करता है? डी पैरेलल टू बी सी हो गया, सो हमारा आंसर हो जाएगा ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। यही है ना? यही है, गिवन दे के लिखना।
गिवन दैट दिस देयरफॉर दिस, है ना। डी पैरेलल टू बी सी दे रखा है तो हमारे पास यही होगा ना, यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो अब हम वैल्यू बिठाना है इनके, सिर्फ क्या करना है, वैल्यू बिठाना है। सो 1.5 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे हो गया 1 और हमें ई सी का पता नहीं है, सो ई सी हमें निकालना है। सो 1.5 जाएगा नहीं, ई सी का काम नीचे कोई है, नीचे नहीं है, सो हम इसे 1.5 के साथ ले आएंगे। सो 1.5 इंटू ई सी इजिकल टू 1 इंटू 3, सो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, और ई सी 1.5 यहाँ पे रह के नहीं फायदा होगा, सो यहाँ पे क्या जाएगा तो नीचे चला जाएगा। सो 1.5 2 सर, सो ई सी इजिकल टू 2, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह आपको इसी फॉर्मूला पे इनका वैल्यू बिठाना है। सो देखो जैसे कि यहाँ पे ए डी का वैल्यू कोई है, यहाँ पे कोई ए डी का वैल्यू है नहीं है ना, सो ए डी के पास रहने दो। और बी डी जो है, बी डी क्या हो गया आपका 7.2। नेक्स्ट ए कितना हो गया 1.8। नेक्स्ट यहाँ पे ई सी क्या हो गया 5.4। सो अब आंसर निकालो इसका क्या हो सकता है, जैसे कि ए डी अपने जगह, और 7 यहाँ पे रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, सो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो डिवाइड बाई 5.4। सो 1.8 कितने से 5.4, फटाफट से बोलो। 1.8 3 ज़र, सो 3 2 ज़र 6 3 4 ज़र 12। सो आपका ए डी कितना हो गया, ए डी इजिकल टू 2.4। सेम हो गया ना, मिल गया हमें आंसर मिला, यस, थ्योरम हमने यूज़ किया। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि ई एन एफ आर पॉइंट्स इन पीक है, सो ये इसका डायग्राम नहीं है, अब गलती से भी इसके साथ मिलाना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट तो हम इसके साथ डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं सीख लेते हैं। पहले हमने जाना कि ट्राइंगल पी क्यू आर का मतलब क्या है, कोई एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका नाम था पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये जो क्यू आर है उसके साथ कोई ऐसा लाइन है जिससे पैरेलल है, उसका नाम क्या है ई एफ। अगर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होता तो हमें क्या पता है, अगर इफ ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर होता है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हाँ दे आर फॉर पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, ये हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। नहीं, अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको बोलना है कि ये पैरेलल है कि नहीं। सो अगर पैरेलल है कि नहीं, सो हमें ये रेशियो देखना होगा ना, ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तभी तो हम बोलेंगे हाँ ये एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। सो कैसे बोलते हैं, चलो वैल्यू बिठाते हैं। पहला वाला पी का वैल्यू कितना दे रखा है 3.9, और क्यू का वैल्यू दे रखा है 3 इजिकल टू, यहाँ पे क्या दे रखा है 3.6 और यहाँ पे दे रखा है 2.4। चलो 3 1.3 सर, यहाँ पे होता है क्या 2 1.2 और 2 1.8, कभी होगा नहीं होगा ना। सो देयरफॉर इस पहला वाला आंसर क्वेश्चन पे ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अब दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे जाते हैं, उसी तरह वैल्यू बिठाना है सिर्फ 4 डिवाइडेड बाई 4.5, क्यू ई का वैल्यू क्या है 4.5 इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब देखो कैसे इक्वल होता है, ये इक्वल है, देखने में तो नहीं लग रहा है, सही से डिवाइड करते हैं। 2 कितने सा 9 है 2 4.5 सर, और यहाँ पे अगर 2 4, सो मिल गया ना 4/4.5 मिल गया ना। हाँ, सो इसमें 2 नंबर क्वेश्चन पे आपको क्या मिलता है, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। उसी तरह आपको 3 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कैसे करोगे, करके दे दें, नहीं ये 3 नंबर आपका होमवर्क है, एकदम सेम है, सिर्फ आपका ये वैल्यू बिठाना है, ये वैल्यू इसी फॉर्मूला पे बिठाना है और देखना है कि दोनों साइड इक्वल होता है कि नहीं। अगर इक्वल है तो आपका ये पैरेलल हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या बोला है कि एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट आपको ए एम बाई एम ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी दिखना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये वाला लिखते हैं, ये कौन सा ट्राइंगल है, देखो एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम इज पैरेलल, हाँ ये ट्राइंगल दिख रहा है। सो समझ में आ गया ये कौन सा ट्राइंगल है। सो सबसे पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। चलो लिखो, गिवन एल एम इज पैरेलल टू सी बी, ठीक है। सो देयरफॉर हम क्या जानते हैं, अगर पैरेलल होता है तो हम क्या जानते हैं, साइड रेशियो इक्वल होता है, मैंने थ्योरम पे जाना है। सो थ्योरम पे क्या बोलते हैं, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, से क्या हो जाएगा ए एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एम बी, ए एम डिवाइड बाई एम बी, ए एम डिवाइड बाई एम बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एल डिवाइड बाई एल सी। ये हो गया हमारा पहला वाला जो हमने दिया। अभी देखो, अब ये वाला एल एन डिवाइड बाई सी डी, ये दिखना है हमको, ठीक है। सो अगर एल एन पैरेलल टू सी डी, ये कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो गया,
है कि नहीं? हाँ, सो ये साइड कौन सा हो जाएगा? ए बाई ए, दिस बाई दिस, यस और नो? यस, वेरी गुड। सो चलो अभी क्या लिखना है? ए एन, नो नो सॉरी, अभी फिर से लिखा गया एल एन पैरेलल टू सी डी। सो देयर फॉर यहाँ पे क्या लिखना है हमें? ए एन डिवाइड बाई एन डी इज इक्वल टू ए एल डिवाइड बाई एल सी। ठीक है, ये आपका दो हो गया। सो इफ पहला, फर्स्ट और दो में से हमें क्या मिला? ये दोनों इक्वल हो गए। सो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना। देयर फॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या है? ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई एन। सेम है, ठीक है। अभी हमें देखना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे ए बी आ गया, ए डी आ गया, पर हमारे यहाँ पे आया है? नहीं आया है। सो ये पूरा लाइन आना है, ये पूरा लाइन ऐड करना है। आप कैसे करें? देखो चलो हमारे साथ रेशियो के साथ देखो। अगर देखो 2/3, ठीक है, 2/3 हो गया ना। सो 2/3 का आंसर क्या आना था? या फिर पकड़ लो, सॉरी देख लो, जैसे कि 6/2। सो आंसर क्या आता है? 3 आता है ना। उसी तरह आपको क्या करना है, इसके साथ पूरा ऐड कर देना है। क्या हो जाएगा? जैसे कि 4 रेशियो 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है, उनका रेशियो पर इक्वल होगा। 6/2 हो गया ये, और दूसरा ऐसा पकड़ लो ऐसे कि कुछ 4/2। रेशियो हमेशा इक्वल रहना चाहिए, ये आपको देखना है। नेक्स्ट, सो हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें क्या दिखाना है? ए एम बाई ए बी और ए एन बाई ए डी। अब कैसे करना है? चलो, ये इक्वल हो गया ना, इतना तक तो आपको समझ में आया। अब यहाँ पे कैसे करना है? सो हम क्या करेंगे, आपको हम डबल कर देंगे, ठीक है। हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। ए एम बाई एम बी लिखा है ना, ए एम बाई एम बी। सो यहाँ पे प्लस कर देते हैं। क्या करना है? एम बी को सॉरी ए एम को बार बार प्लस करते हैं, 2 बार प्लस कर देना, ठीक है। या फिर आपको क्या करना है? ए एम इंटू एन, एन, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या? एन डी, एन डी, एन डी, एन डी। चलो प्लस करते हैं। ए एम प्लस ए एम, यहाँ पे एम बी प्लस ए एम हो गया। और यहाँ पे फिर से ए एन प्लस ए एन, और यहाँ पे एन डी प्लस ए एन। सो यहाँ पे क्या किया? ए एन एम ऊपर ऊपर प्लस कर दिए। सो क्या हो गया हमारा? ए एम प्लस एम ट्वाइस ए एम डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी, यहाँ पे क्या जाएगा? ट्वाइस ए एन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ए डी। 2 ऊपर का वाला कैंसिल, हमारा क्वेश्चन मिल गया। यस, मिला। समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। सी, ऐसा हुआ। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? हमने ए एम ऐड कर दिया, यहाँ पे ए एन ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे नीचे ए बी मिलाना है। सब ए बी मिलाने के लिए ये करना पड़ता है, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला गया है कि डी इज पैरेलल टू एसी। सो फिर से हम पहले डी पैरेलल टू एसी देखेंगे, ये कौन सा ट्रायंगल है। सो डी पैरेलल टू एसी को, ये वाला और ये वाला, सो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। सो गिवन डी ई इज पैरेलल टू एसी, सो देयरफॉर कौन सा ट्रायंगल पे? इन ट्रायंगल कौन सा है ये? ए बी सी। देयरफॉर क्या बोलना है? बी डी डिवाइड बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई डिवाइड बाई ए सी। मिल गया, ये हमारा पहला वाला कंडीशन। नेक्स्ट हमने क्या दे रखा है? डी एफ इज पैरेलल टू ए। ये कौन सा ट्रायंगल पे? देखो, डी एफ इज पैरेलल टू, डी एफ इज पैरेलल टू ई ए, ए डी एफ इज पैरेलल टू ए। से ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हो गया ना, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल हो गया। सो ये वाला ट्रायंगल, इसका नाम क्या है? इन ट्रायंगल ए बी ई। सो ए बी का रेशियो क्या हो जाएगा? बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, ठीक है, समझ में? सो ये दूसरा कंडीशन। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये देखो दोनों मिल जा रहे हैं, बी डी बाई डी ए एंड बी डी बाई डी ए मिल गया। सो हमें यहाँ से क्या पता चला? देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, सो 1 and 2 वी गेट क्या है? 1 and 2 वी गेट क्या है यहाँ पे? बी ई
बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। समझ में, से हंस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट 5वें नंबर पे। सो 5 नंबर पे हम आते हैं। 5 नंबर पे क्या है, डी पैरेलल टू ओ क्यू है और डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर है। थ्योरम अच्छी तरह से याद रखना, अगर थ्योरम आपको याद नहीं है तो आपको ये मैथ्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। थ्योरम आपको पहले अच्छी तरह से समझना है, मैंने क्या बोला था। अगर पैरेलल दे रखा है तो रेशियो इक्वल होगा, अगर रेशियो इक्वल दे रखा है तो पैरेलल होगा, वही समझना है। सो नेक्स्ट, सो डी इज पैरेलल टू, सो ये वाला डायग्राम है, ये वाला ट्रायंगल है, सो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। गिवन डी, यहाँ पे गिवन लिखना, ठीक है। डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू इन ट्रायंगल, कौन सा है, ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल। सो अगर डी पैरेलल टू ओ क्यू का है सो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, पी ई बाई ई क्यू। पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई डी ओ, ठीक है। समझ में आया। चलो ये हमारा हो गया कंडीशन 1। अब नेक्स्ट दूसरा कंडीशन देखते हैं। डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, कौन सा ट्रायंगल पे है ये, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। चलो डी एफ इज पैरेलल, ये डी एफ है, ये डी आपका ओ आर होगा। सो कौन सा हो गया, पी आर ओ या फिर पी ओ आर। सो ये हमारा दूसरा ट्रायंगल पी ओ आर। सो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, बोलो, पी डी डिवाइड बाई डी ओ इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। सो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये पी डी है ना, सॉरी ये पी डी है। सो देखो ये रेशियो सेम हो गया ना। सो ये आपका दो कंडीशन। सो यहाँ से क्या मिल जाता है, ये और ये इक्वल। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, सो 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिला, पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। सो दोनों इक्वल हो गया ना। अभी हम जाते हैं ऊपर। सो अभी हम देखो यहाँ पे क्या मिला है, पी बाई ई क्यू। सो हम दूसरा लेते हैं, ये पी ई ये वाला साइड डिवाइड बाई ई क्यू ये वाला साइड। नेक्स्ट पी एफ ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों हमारा इक्वल हो गया। सो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा है ना। सो बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा है, तो ई और एफ दोनों ज्वाइन करते हैं तो ई वाला हो गया ना। सो हमें यहाँ फिर क्या पता चलता है कि ये देयरफॉर यू कैन से दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। समझ में आया अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ का उनका ये रेशियो जो है ना ये इक्वल हो गया। अगर रेशियो इक्वल होता है तो हम क्या जानते हैं कि लाइन पैरेलल होगा। हाँ, सो रेशियो इक्वल है। सो ये क्या बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, सो बड़ा वाला ट्रायंगल का पैरेलल लाइन कौन सा होगा, ई एफ होगा, इसलिए ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या बोला गया, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन साइड ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। देखो यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया ए बी पैरेलल, सो पहले हम ये ले लेते हैं ए बी पैरेलल टू क्यू। सो ए बी पैरेलल टू क्यू कौन सा ट्रायंगल पे है, सो देखो गिवन ए बी पैरेलल टू पी क्यू इन ट्रायंगल, कौन सा है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू कौन सा ट्रायंगल है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू वाला। सो यहाँ अगर ए बी पैरेलल टू पी ओ क्यू का ट्रायंगल है, सो यहाँ पे क्या दिखना है, ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल होना था। सो हम लिख देते हैं, सो ओ ए डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई ओ क्यू। सो ये हमारा पहला कंडीशन होगा। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन हमारा देखते हैं। दूसरा क्या बोला है, ए सी पैरेलल टू पी आर। सो अगेन ए सी पैरेलल टू पी आर। सो ये कौन सा ट्रायंगल पे, ए सी पैरेलल टू पी आर। सो ए सी पैरेलल टू पी आर कौन सा हो गया, ए सी पैरेलल टू पी आर। सो ये क्या सा है, ये वाला ट्रायंगल, इसका नाम क्या हो जाएगा, आप ए ओ आर रख सकते हैं, सॉरी पी ओ आर रख सकते हैं। हाँ, पी ओ आर रख सकते हैं। सो पी ओ आर होगा तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, ओ ए डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी डिवाइड बाई सी आर। ये हो गया ना आपका। अच्छा, सो यहाँ से इन दोनों कंडीशन में से आपको क्या मिला, ये दोनों आपका इक्वल हो गया, ये दोनों आपका इक्वल हो गया। सो अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो हम क्या मिल सकता है, ये दोनों इक्वल बोल सकते हैं ना। हाँ, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या मिला हमें, ओ बी बाई ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी
डिवाइड बाई सी आर, सेम। ओके, अब जाते हैं डायग्राम पे। अभी भी हमारा प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, BC पैरेलल टू क्यू आर, ये वाला, सॉरी ये वाला और ये वाला प्रूफ करना है। सो ये वाला, अगर ये वाला प्रूफ होना है तो हमें ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो इक्वल दिखाना होगा ना। सो देखते हैं ये हुआ है कि नहीं। सो देखो हमें बोल रहा है OB बाई OQ, हाँ OB बाई OQ एंड OC बाई CR, हाँ इक्वल हो गया। दोनों साइड, अगर साइड वाला रेशियो इक्वल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला लाइन पैरेलल टू QR है ना। हाँ, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द थ्योरम दिस, कौन सा है, देयरफॉर BC इज पैरेलल टू QR। हो गया ना। अभी समझ में आया कैसे किया हमने, एक एक करके किया। ठीक है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के उसे करना है। ठीक है, चलो नए नंबर क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। So ABCD is a trapezium in which AB is parallel to BC and its diagonal intersect each other at point O। So चलो पहले डायग्राम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम सबको सब पहचानते हो ना, ट्रेपेजियम कौन सा होता है, ट्रेपेजियम का फेस ऐसा होता है, ट्रेपेजियम ऐसा होता है। ये आप, सॉरी ये ज़्यादा डायग्राम बड़ा हो गया, बाद में देखना, ये वहाँ पे जगह ही नहीं है। सो ये आपका हो गया ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम पे बोला कि उसका दोनों डायगोनल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होते हैं पॉइंट एट O। सो यहाँ पे पॉइंट एट O है। सो यहाँ पे क्या बोला गया, एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है जहाँ पे AB पैरेलल टू DC है। सो ABCD हो गया, AB पैरेलल टू DC। अब नेक्स्ट, सो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर देखो हमने क्या सीखा, ट्रायंगल होना, तो यहाँ पे तो क्वाड्रिलेटरल होगा। अब कैसे क्या आना, सो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन किसी एक साइड से। सो चलो पकड़ लो, ये एक हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये हमारा पॉइंट E है। ठीक है, चलो करते हैं अभी। सो लिखो, गिवन ABCD इज ए ट्रापीजियम। क्या है ये, ABCD इज ए ट्रापीजियम। सो अगर ABCD इज ए ट्रापीजियम हुआ एंड AB पैरेलल टू DC हुआ, इन्होंने बोल के दे दिया। सो कंस्ट्रक्शन पे हम लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन intersecting AD, ये AD है ना, AD लाइन intersecting AD at E and meet at O such that EO is parallel to AB, हाँ and parallel to DC। सो दोनों के साथ ये पैरेलल है। तो अभी देखो, अभी अगर पैरेलल है सम कैसे करते हैं देखो। सो अब सॉल्यूशन शुरू करो। हाँ, सो अगर पैरेलल है तो EO पैरेलल टू, अगर when EO is parallel to DC, अगर EO पैरेलल टू DC होता, कौन सा ट्रायंगल लिया है, ये वाला ट्रायंगल लिया है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लिया। सो ये वाला ट्रायंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई C हो गया। ये हमारा पहला कंडीशन। नेक्स्ट, अब देखो यही लाइन पैरेलल टू ये हो रहा है ना, सो हमारे अभी दूसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या होगा, हाँ EO इज पैरेलल टू AB, EO इज पैरेलल टू AB, तब रेशियो क्या हो जाएगा, EO पैरेलल टू AB हो जाएगा क्या, DE बाई AE। तो यहाँ पे हो जाएगा DE बाई AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE बाई AE। DE में का मतलब जानते हो, ये DE एंड AE इज इक्वल टू DO बाई OB हो जाएगा। सो DO बाई OB हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर कंडीशन है। अब यहाँ से क्या पता चला हमें, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, ये वाला इक्वल रहता है, ये वाला इक्वल रहता है। सो इसका मतलब क्या है, AO बाई CO इज इक्वल टू, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या मिला, AO बाई CO इज इक्वल टू DO बाई OB। अब हमारे क्वेश्चन पे क्या लिखे, AO बाई BO इज इक्वल CO बाई DO। सो नाम चेंज कर देना। ठीक है, AO बाई CO, सो CO बाई AO बाई OC होना चाहिए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, AO बाई OC हो गया।
यहाँ पे होगा डी ओ बाई बी ओ, डी ओ बाई ओ भी ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होना है, ए ओ बाई सी ओ, रुको रुको, डी ई, डी ई बाई ए ई, डी ई, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलत कर दी यहाँ पे, देखो ये रिवर्स है, ए ई ऊपर है, इसके यहाँ पे नीचे है, तो इससे हमें रिवर्स करना है। तो इसे इक्वल टू देके क्या करोगे, ए ई बाई डी ई इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, इसे रिवाइज करना है, क्योंकि अगर इक्वल करना है तो इससे रिवाइज करना बस। अभी लिखो यहाँ पे देयर फॉर ए ओ बाई सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। अभी जहाँ पे अगर साइड चेंज करना है तो करो, ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। हो गया ख़त्म। हैंस प्रूफ समझ में आया कैसे, सिर्फ हमने ये वाला कंस्ट्रक्शन किया है, सिर्फ ये वाला हमने कंस्ट्रक्शन किया। ड्रॉ ए लाइन इंटरसेक्टिंग एडी एडी मीट एट पॉइंट ओ सच दैट यू पैरेलल टू ए बी एंड डी सी, इसका हमने ऐसा किया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ट्रापेजियम, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, आपको ट्रापेजियम नहीं दिया है, और ऐसा क्या है कि यहाँ पर रेशियो इक्वल दे रखा है, आपको क्या पढ़ना, प्रूफ करना है ए बी सी डी से ट्रापेजियम। तो सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। एक ये हो गया आपका ए बी सी डी से ट्रापेजियम, सो ए बी सी डी से ट्रापेजियम। आपको क्या बोला कि ए ओ बाई बी ओ, चलो ए ओ बाई बी ओ आप ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका हो गया उनका डायगोनल मीटेड पॉइंट ए ओ। तभी बोला ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल एंड सी ओ, सॉरी इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। सो मैंने ये इक्वल नहीं दिया, ये रेशियो दिया है, ठीक है। तो चलो आप करते हैं। सो फिर से ये किसका उल्टा है, 9 क्वेश्चन का उल्टा है, ठीक है। सो हमें याद है ना क्या 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 है, यहाँ पे आपको एक ई ओ वाला एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है, जो पैरेलल है, पैरेलल टू क्या, ए बी एंड डी सी। सो गिवन ए बी सी डी इज ए quadrilateral where AO by BO is equal to CO by DO। तो यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन जाते, कंस्ट्रक्शन पे हम लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन, समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा, हाँ, ड्रॉ ए लाइन EO from the side AD, ठीक है, such that EO is parallel to AB and EO is parallel to DC। समझ में आया अभी। तो ये दोनों ऐसे करके ड्रॉ किए, पैरेलल ड्रॉ किया हमने, ताकि वो AB के साथ भी पैरेलल हो जाए और DC के साथ भी पैरेलल हो जाए। सो नाउ सॉल्यूशन। So since EO is parallel to AB, तो हम AB वाला कर देते हैं। सो EO इज पैरेलल टू AB क्या है ना, तो उसका नीचे की ओर से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल कौन सा चाहिए, देयरफॉर DE डिवाइड बाई EA, DE बाई डिवाइड बाई EA इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, DO बाई BO। समझ में आया। नेक्स्ट again when EO is parallel to DC, EO is parallel to DC, तो अगर EO parallel to DC होता है, अगर EO parallel to DC होता है तो DC कहाँ है, ये है। तो उसका रेशियो क्या जाएगा, AE बाई ED, AE बाई DE, AE बाई DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO बाई CO, हाँ AO बाई CO। अच्छा, आप सबको ट्राइंगल भी मेंशन कर देते तो आपको मदद हो जाएगा। ADC लिया है हमने, EO बाई AB, EO इज पैरेलल टू AB, सो यहाँ पे हो जाएगा ADB, ट्राइंगल ADB, आपको ट्राइंगल याद रखना है ADB। अब देखो यहाँ से क्या पता चलता है, 10 नंबर पे आपको ट्रापेजियम प्रूफ करना है। सो दोनों में से क्या देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला दोनों इक्वल है। सो हमको क्या करना है, इसे
देखो डी यहाँ पे नीचे, यहाँ पे डी ऊपर है, तो हम क्या करना है, इसे रेसिप्रोकल करना है। यहाँ पे क्या हो जाता है, डी बाई ए इज इक्वल टू सी ओ बाई ए हो गया। तो आपका 2 नंबर टॉपिक दे रखा हो, ये 1 नंबर टॉपिक, दोनों में से क्या मिला आपको, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, सामने वी गेट निकाला, डी ओ डिवाइड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाई ए ओ। इसका अगर इंटरचेंज करना है तो कर लो। सो डी ओ बाई सी ओ एंड बी ओ जो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, सो बी ओ बाई ए ओ। ठीक है, हैंस सॉल्व, ये चैप्टर आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक यू। आप सब हमारे साथ देखने के लिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट पे प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। ठीक है, हम आपका सॉल्व करने का फटाफट से, जितना फटाफट हो सके उतना फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाए तो हमें एक बार मैसेज कर देना। ठीक है, तो हम वहाँ से पढ़ लेंगे कमेंट से। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।